अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार डीएफ पूछती हैं कि हमें क्या डीएम से मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। तो मतलब कब मूव ऑन करना चाहिए और कब वेट करना चाहिए, इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करूँगी कि कब जो है वो आपको साइंस मिलते हैं या कब आपको सिचुएशन जो है वो इस तरह की होती है कि आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, आपको वहाँ पर समझ आएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो चीज़ें आप लोगों ने अपनी जो है वो सिचुएशन के साथ मैच करनी है, कि ताकि उसमें आपको जो है वो ये कन्फर्मेशन मिले कि आपको करना क्या है, आपको वेट करना है या फिर आपको जो है वो मूव ऑन करना है। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ प्यार सिर्फ खुशी नहीं देता बल्कि डीप लेसन्स, सेपरेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन दूर चला जाता है या फिर इग्नोर करता है, तब डीएफ के अंदर एक इंटेंस कन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट होती है कि एक तरफ दिल कहता है कि क्या ये मेरा सच्चा कनेक्शन है, मुझे वेट करना चाहिए, या फिर दूसरी तरफ दिमाग और रियलिटी कहती है कि कितना वेट करूं, क्या मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट डीएफ को इमोशनली थका देता है। इसलिए जो है वो ये सवाल का जवाब सिर्फ वेट करो या मूव ऑन करो ये नहीं होता, बल्कि असल जवाब सेल्फ अवेयरनेस, एनर्जी और सेल्फ लव के अंदर छुपा होता है। ठीक है, तो चलो और भी ज़्यादा डीपली समझते हैं कि जब डीएफ ब्लाइंडली वेट करती है तो वो अपनी पूरी एनर्जी डीएम पर लगा देती है। हर दिन उसके मैसेज का इंतज़ार करती है, हर वक्त उसके बारे में ही सोचना और अपनी लाइफ के डिसीजंस भी उसके रिटर्न के हिसाब से लेना। ठीक है, ये सब उसको एक इमोशनल ट्रैप में डाल देता है कि धीरे धीरे वो अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देती है और उसकी खुशी का सोर्स सिर्फ एक इंसान बन जाता है। इस सिचुएशन में डीएफ का नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और इमोशनल ब्रेकडाउन्स कॉमन हो जाते हैं। ये वेटिंग प्यार नहीं होता, बल्कि फियर बेस्ड अटैचमेंट होती है, जहाँ डर होता है कि अगर वो चला गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। ये एनर्जी लो वाइब्रेशन क्रिएट करती है और एक्चुअली डीएम को और दूर पुश करती है। और ट्रू वेटिंग एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट होती है। इसमें डीएफ अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं करती, बल्कि और ज़्यादा कॉन्शियसली जीती है। वो अपनी हीलिंग करती है, अपने ट्रॉमास को समझती है, अपने गोल्स पर फोकस करती है और ग्रेजुअली इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाती है। यहाँ वेट करना एक पीसफुल प्रोसेस होता है, जहाँ डीएफ के अंदर डिस्प्रेशन नहीं होती, बल्कि एक साइलेंट ट्रस्ट होता है कि जो मेरा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। ये स्टेट हाई वाइब्रेशन होती है और इसी स्टेट में यूनिवर्स अलाइनमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ डीएफ डीएम को चेज नहीं करती, बल्कि अपनी एनर्जी इतनी स्ट्रांग बना देती है कि डीएम नेचुरली पुल फील करता है। यहाँ तक आई बात समझ में। कई बार डीएफ सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल्स की वजह से रियलिटी को इग्नोर कर देती है। वो कहती है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, इसलिए मुझे वेट करना ही होगा। लेकिन वो ये नहीं देखती कि डीएम की एक्चुअल एक्शन क्या है। अगर डीएम क्लियरली किसी और रिलेशनशिप में इन्वेस्ट है, या वो इमोशनली अनअवेलेबल है, या उसने कनेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो सिर्फ लेबल की वजह से वेट करना सेल्फ डिसेप्शन बन जाता है। यूनिवर्स हमेशा एक्शन के थ्रू ट्रुथ दिखाता है, ना कि सेल्फ फीलिंग के थ्रू। इसलिए डीएफ के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दिल के साथ साथ अपनी आंखों से भी सच देखे। जनाब, डीएफ का पेन बेकार नहीं होता, बल्कि वो एक गाइड होता है। जब पेन इतना इंटेंस हो जाए कि तुम अपने आप को लॉस करने लगो, तो समझ जाओ कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ये पेन तुम्हें रोक रहा है और कह रहा होता है कि अब अपनी एनर्जी वापस लो। लेकिन अगर पेन के थ्रू आप अपने पैटर्न समझ रही हो, आप अपनी जो है वो वीकनेस को हील कर रही हो और इमोशनली ग्रो कर रही हो, तो ये पेन एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। ट्विन फ्लेम जर्नी में पेन का पर्पस आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको नया बनाना होता है। ठीक है,
अटैचमेंट और ट्रू लव का गहरा फ़र्क होता है, उसे समझना ज़रूरी होता है। यानी कि अटैचमेंट एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है जहां आपको लगता है कि आपकी हैप्पीनेस किसी और के कंट्रोल में है। इसमें फ़ियर, इनसिक्योरिटी और कंट्रोल होता है। जबकि ट्रू लव एक फ्री एनर्जी होती है जहां आप किसी को चाहते हो लेकिन अपनी खुशी उस पर डिपेंड नहीं करते। ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा लेसन ये होता है कि आप अटैचमेंट को छोड़कर ट्रू लव की स्टेट में आओ। जब तक आप डीएम से इमोशनली अटैच्ड हो तब तक आप जो है वो पेन फील करती रहोगी, लेकिन जैसे ही आप डिटैच होती हो तो आपका जो दिल है वो हल्का हो जाता है और आप अपनी पावर वापस ले लेती हो। इस जर्नी में एक पॉइंट आता है जहाँ डीएफ को चूज़ करना पड़ता है, या तो वो अपनी वैल्यू समझे या फिर किसी और के लिए अपने आप को इग्नोर करे। जब डीएफ रिपीटेडली इग्नोर होती है, हर्ट होती है और फिर भी वेट करती रहती है, तो वो अपने आप को मैसेज देती है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। लेकिन जब वो खुद को चूज़ करती है, बाउंड्रीज सेट करती है और अपनी रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देती है, तब उसकी एनर्जी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से या तो डीएम वापस अट्रैक्ट होता है या डीएफ अपनी लाइफ में कुछ और बेटर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटैचमेंट का रियल पावर भी समझना होगा, क्योंकि डिटैचमेंट एक मैजिक है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप डीएम को भूल जाओ या उसे प्यार करना जो है वो बंद कर दो। इसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाओ और आउटकम को फोर्स करना बंद कर दो। जब आप डिटैच होती हो, आपका फोकस के वो कब आएगा से शिफ्ट होकर मैं अपनी लाइफ कैसे बेटर बनाऊं पर आ जाता है। ये शिफ्ट आपकी जो है वो वाइब्रेशन को इतना स्ट्रांग बना देता है कि डीएम को भी एनर्जी लेवल पर चेंज फील होता है। ठीक है, यानी कि इस बात को ऐसे समझ सकते हैं हम कि ये सोचना कि वो कब आएगा, वो क्या कर रहा होगा, वो किसके साथ होगा, वो मुझे भूल तो नहीं गया होगा, ये तमाम चीज़ें सोचने से बेहतर ये है कि ये सोचा जाए कि यार मैं अपने कैरियर में कैसे ग्रोथ हासिल करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, अपना जो है वो फाइनेंसिस अच्छा करूं, अपने फाइनेंशियल जो है वो मामलात को बेहतर बनाऊं, इंडिपेंडेंट बनूं। और मतलब अपने बारे में सोचना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि ये सोचें कि वो क्यों नहीं आ रहा है, वो तो मज़े में है, वो तो उसके साथ बैठा है, मैं यहाँ पे रो रही हूँ, मैं अकेले जर्नी जो है वो गुजार रही हूँ या जो भी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें सोचने से बेहतर है बस अपने आप पर शिफ्ट कर लो। तो जब डीएफ ये सब कुछ करती है तो बिल्कुल डीएम की एनर्जी भी ऑटोमेटिकली चेंज होती है। मेरा कहने का ये मकसद है। ठीक है, बहुत सी डीएफ जो है वो डिटैचमेंट को मूव ऑन होना समझती हैं, लेकिन मूव ऑन होने का जो मतलब है वो ये नहीं होता कि आप किसी और रिलेशनशिप में चली जाओ या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर दो। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी एनर्जी वापस ले लो, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दो और डीएम को अपनी हैप्पीनेस का सेंटर ना बनाओ। कई डीएफ मूव ऑन को गलत समझकर उसे अवॉइड करती हैं, लेकिन असल में मूव ऑन एक हीलिंग प्रोसेस है जो आपको इमोशनली फ्री करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप जो है वो सच में मूव ऑन करती हो तभी अक्सर डीएम वापस अपेयर होते हैं। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि कब वेट करना चाहिए। तो जनाब, वेट सिर्फ तब करना चाहिए जब आप अंदर से स्टेबल हो, अगर आपकी लाइफ बैलेंस है, आप इमोशनली स्ट्रांग हो और आपको डीएम के बिना भी सुकून मिलता है तो आप वेट कर सकती हो, लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन के। ये वेट एक साइलेंट फेथ होता है। ठीक है, जहां आप डीएम को फोर्स नहीं करती और ना ही उस पर डिपेंड होती हो। ये स्टेट बहुत रेयर होता है, लेकिन यही ट्रू ट्विन फ्लेम अलाइनमेंट होती है। अपने आप को ही चूज़ करना सॉल्यूशन है। ठीक है, इस पूरी जर्नी का एसेंस ये है कि आप अपनी पावर वापस लो। जब आप खुद को चूज़ करती हो, अपनी हीलिंग पर फोकस करती हो और अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस देती हो, तब आप ऑटोमेटिकली राइट पाथ पर आ जाती हो। उसके बाद आउटकम क्या होता है, डीएम वापस आता है या नहीं, वो सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी कंप्लीट फील कर रही होती हो और जब आप कंप्लीट होती हो तभी यूनिवर्स आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम देता है। यानी कि डीएफ को ना ब्लाइंडली वेट करना चाहिए और ना ही फोर्सफुली मूव ऑन होना चाहिए। दोनों एक्सट्रीम गलत हैं। रियल बात यह है कि डीएफ अपनी लाइफ जिए, अपनी हीलिंग करे और अपनी एनर्जी को बैलेंस करे। जब आप अपनी वैल्यू समझ लेती हो और अपने आप को चूज करती हो तभी आपकी जर्नी अलाइन होती है। ठीक है, यानी कि अगर डीएम आपका है तो वो वापस ज़रूर आएगा, और अगर नहीं तो उससे भी बेटर आपकी लाइफ में ज़रूर कोई आएगा। यही चीज़ आपने बस समझनी होती है। ठीक है,
डीएफ आप किसी का इंतज़ार करने के लिए नहीं बनी, आप खुद एक कंप्लीट हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या सिचुएशन ऐसी होती हैं कि हमें आगे बढ़ना है और कब हमें वेट करना है, ठीक है? यानी कि जो इंतज़ार आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको परेशानी में डाल रहा है, आपको एंग्ज़ायटी फ़ील करवा रहा है, ओवरथिंकिंग में डाल रहा है, तो वो वेट आपको नहीं करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।